रथ यात्रा को मॉनिटरिंग कमेटी, साथ ही आने वाले दूर दराज से जो अतिथि आएंगे उसको रहने के लिए, स्वागत करने के लिए आज कमेटी बनाई गई। और ये प्रत्येक वर्ष 2009 से ही ये कार्यक्रम भव्य रथ यात्रा का महान सम्राट अशोक जन्माष्टमी के अवसर पे होता है। और इस वर्ष भी 29 मार्च को सभी को आमंत्रित आप सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से भी करना चाहता हूँ। उस दिन आप सभी जो भी हमारे स्वराज भारत लाइव, यूथ एजेंडा और द पॉलिटिक्स बिहार के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सभी इस महान सम्राट अशोक जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य रथ यात्रा कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। मैं हरिओम कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज, भारत। महान सम्राट अशोक का रथ यात्रा जो कुम्हार पार्क, जो वर्तमान में अशोक किला के नाम से जाना जाता है, वहां पर आम दर्शकों के लिए इतने बड़े शासक की जयंती मनाई जाती है, उस दिन सरकार को फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि आम दर्शक आए, सम्राट अशोक को जान सके, उनको समझ सके। और मैं पूरे बिहार वासी और भारतवासी से भी मैं आग्रह करूंगा कि महान सम्राट अशोक की जयंती में आप बिहार की पावन धरती पर पहुंचकर उसको धूम जाओ और हर्षोल्लास की तरह जिस तरीके से आप पर्व मनाते हैं, इस तरीके से पर्व के रूप में अपने सम्राट अशोक को आप याद करें। धन्यवाद। समारोह का रथ यात्रा में क्या क्या कर रहे हैं आप? पहले तो प्रिंट मीडिया के जो भी साथी अभी हमारे बीच आए हैं, उनको पहले हम स्वागत करते हैं कि आप लोग इस महान सम्राट अशोक की 367वीं जयंती समारोह का आयोजन पाटलिपुत्र की पावन धरती पटना में आयोजित किया गया है, जो काफ़ी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार हम लोग की तैयारी ये है कि महान सम्राट अशोक भव्य रथ यात्रा में रथ पर जीवंत उनकी झांकी होगी। महान सम्राट अशोक रथ पर विराजमान होंगे, आगे पाइपर बैंड होगा, पीछे में डीजे और उनसे संबंधित जो सॉन्ग होंगे उनकी तैयारी होगी। और सैकड़ों जो सम्राट अशोक के जो वंशज हैं या सम्राट अशोक के मानने वाले उनके अनुयायी हैं, वो सारे पूरे देश से उनके लोग आ रहे हैं इस जयंती समारोह में शामिल होने के लिए। इस समारोह में हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार के तमाम लोग जिन्होंने महान सम्राट अशोक को जानने का प्रयास किया कि ऐसे शासक की हम जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अखंड भारत पर अपने शासन और सत्ता को स्थापित किया और इस देश की पहचान को उन्होंने बना कर रखा। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो ये भारत कैसा होता, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम ये भी भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार सरकार ने सम्राट अशोक अष्टमी के दिन छुट्टी की घोषणा की, जो व्यापक तरीके से राजकीय समारोह के साथ बिहार में धूमधाम से महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है, इसी तरह देश स्तर पे महान सम्राट अशोक की जयंती भारत सरकार को मनाना चाहिए। बिहार में कई ऐसे शोध संस्थान का स्थापना करना चाहिए जो सम्राट अशोक से संबंधित हो। जिस तरीके से आपने देखा अलग राज्यों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू का निर्माण हुआ, इस तरीके से अखंड भारत में जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, भारत को एक नई पहचान देने का काम किया, वैसे शासक की कोई भी उनका आदमकद प्रतिमा नहीं है। इस देश के लिए दुर्भाग्य है, पुण्य है कि ऐसे शासक जिन्होंने अखंड भारत में शासन स्थापित किया, उनकी न भारत सरकार के द्वारा जयंती मनाई जाती है, न ही उनके लिए समारोह स्थापित करती है। तो हम सबों को मिलकर महान सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलकर एक स्वर्णिम पन्नों का जो हमारा इतिहास रखा है, गौरवान्वित जो इतिहास रहा, उस और हम लोग सबको आगे बढ़ना है। तो एक एक बच्चे जिन्होंने सम्राट अशोक ने शिक्षा के क्षेत्रों में एक अग्रणी भूमिका निभाने का, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ जो सम्राट अशोक रीजन में रहा इस देश में। ये मेन रीजन आपको सम्राट अशोक का जो रैली निकालने का है, मेन रीजन क्या है? देखिए, मेन रीजन ये कि महान सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने हर व्यक्ति को, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को कल्याण के लिए सोचते थे। ऐसा कोई आज तक शासक नहीं रहा जो जानवरों के लिए इस देश में पहला अस्पताल की स्थापना अगर किसी ने किया, वो सम्राट अशोक ने किया जानवरों के लिए। यानी उनका जो दिलों में जो करुणा का भाव था, वो इस देश में रहने वाले जो लोग थे, अखंड भारत में जो साम्राज्य में रहते थे, वो सबके प्रति उनका था, सभी में उनकी आस्था थी। तो ऐसे तरीके से जो शासक और सत्ता में स्थापित हैं बिहार और देश में, उनको इसी तरीके करना भाव अगर रहेगा तो एक नया समीकरण बनेगा और एक नए तरीके से इस फिर पुनः बिहार सोने की चिड़िया, भारत भी सोने की चिड़िया फिर पुनः स्थापित होगा और सम्राट अशोक के आदर्शों पर चल के एक बिहार और भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।
अशोक सम्राट की मूर्ति की बात बोल रहे हैं, तो मतलब मूर्ति कहाँ लगवाना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने सम्राट अशोक का आपने देखा है कि बगल में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बना, उसमें भी एक छोटा सा मूर्ति का लगाया गया। बिहार सरकार के द्वारा एक कन्वेंशन हॉल का बनाया गया, इसमें 5000 क्षमता के लोग बैठते हैं। काफी सराहनीय कदम है कि ऐसा बनाया गया, लेकिन आदमकद प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। यह सरकार गांधी मैदान देखें, जो कि पहले मौर्यकालीन सैन्य प्रशिक्षण स्थल था, वहां पर एक बड़ा सा सम्राट अशोक का मूर्ति का निर्माण हो, या गंगा के किनारे एक बड़ा सा मूर्ति का निर्माण हो, या 0 माइल पे वहां सम्राट अशोक के कई चीज दफन है नीचे जमीन में, वहां पर एक बड़ा सा सम्राट अशोक का मूर्ति का अनावरण हो। जैसे आप बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में, तो वहाँ पर गांधी जी का मूर्ति स्थापित है, उसको क्या? मैं गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो अच्छी बात है, लेकिन मौर्यकालीन सैन्य प्रशिक्षण स्थल रहा है सम्राट अशोक का वो, तो वहां पर भी सम्राट अशोक से जुड़े हुए आदमकद प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। वहां पर सम्राट अशोक एक मैदान में 2-2 मूर्ति स्थापित कैसे हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? कैसे हो सकती है, वही तो आपसे पूछ रहे हैं सर। गांधी मैदान में एक तरफ मूर्ति है, किसी छोर पे तो लगाया जा सकता है। अच्छा। मूर्ति नहीं होगा, उसका स्तंभ का निर्माण हो सकता है। अच्छा। एक बड़ा सा स्तंभ का निर्माण हो जो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपने देखा होगा कि कई ऐसे शोध संस्थान की स्थापना हुई इस देश की, लेकिन ऐसे शासक सम्राट अशोक थे, उनके नाम पर कोई शोध संस्थान इस बिहार में नहीं है। तो मैं ये भी चाहता हूँ आने वाले दिनों में कि सम्राट अशोक शोध संस्थान की स्थापना पटना में। आपने देखा होगा कि कुम्हरार पार्क को हम लोग जानते हैं, अशोक किला के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक स्वर्णिम इतिहास रहा है सम्राट अशोक का। उनके किला के प्रारूप जो है नीचे जमीन में जो दब गया है, उसके प्रतिरूप बनाकर भारत सरकार को उसको ऊपर आम जनता के लिए दर्शनीय करना चाहिए। वहां आपने देखा है कि कुम्हरार पार्क के अंदर में संग्रहालय भी है, लेकिन आम दिन बंद रहता है। तो आम दर्शकों के लिए, आम जो लोग हैं उनके अनुयायी हो, उनके लिए सम्राट अशोक से संबंधित, कुम्हरार पार्क से संबंधित जो कुछ भी निकला है, अलग अलग राज्यों में वो उसको स्थापित किया गया, म्यूजियम में रखा गया। तो सम्राट अशोक से संबंधित जो दस्तावेज हैं एक जगह संग्रहित करके एक बड़ा सा संग्रहालय बनाकर इस देश को देने की जरूरत है। चाहे वो बिहार सरकार कर सकती है या भारत सरकार कर सकती है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नागमणि कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज।